हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपकी यूनिट 5 का थर्ड टॉपिक है, इंडियन डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने नेक्स्ट टॉपिक मतलब जो अपना पिछला टॉपिक था इंडियन टैक्स सिस्टम, ठीक है, मतलब भारत की जो कर प्रणाली कैसी है वो देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट हमने क्या देखा था, इनकम पे हमारा जो इनकम पे टैक्स लग रहा है वो भी क्या था, डायरेक्ट था। तो हमारे जो एक्सपेंस पे लगता है वो भी क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जो कॉर्पोरेट पे लगता है, कंपनीज जो लगाती है वो भी क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो वही हम देखेंगे जो इंडियन डायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, ठीक है, जिसमें क्या लगता है, इसमें डायरेक्ट टैक्स लगता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब उसमें कौन सा अधिनियम लागू होता है, कौन सी सेक्शंस चलती है, मतलब कौन सी धाराएं लगती है, ये सारी चीज़ें हम इंडियन डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में देखेंगे। देखो, हमने इंडियन डायरेक्ट टैक्स क्या है देख लिया, जो टैक्स हमारे इनकम पर डायरेक्ट लगता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, इंडियन डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। अब इसका टॉपिक है इंडियन डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, मतलब जो डायरेक्ट टैक्स है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसकी संरचना कैसी है। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि किस अधिनियम के अकॉर्डिंग इंडियन टैक्स सिस्टम चलता है। ठीक है, मतलब जो इंडियन डायरेक्ट टैक्स सिस्टम है वो किस अधिनियम के अकॉर्डिंग चलता है, इसमें कौन कौन सी सेक्शंस होती है, या किस सेक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा रूल्स फॉलो होता है, ये सारी चीज़ें हम इंडियन डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर के में देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंडियन डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, इंडियन डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में हम देखेंगे ऑथराइज इनवाइजेस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, मतलब जो इंडियन डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें अधिनियम 1961 लगता है। ठीक है, मतलब जो हमारे देश का डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर है, या कहना चाहिए जो हमारे देश में जो प्रत्यक्ष कर लगता है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स लगता है, वो किसके अकॉर्डिंग आता है, वो अधिनियम 1961 के अकॉर्डिंग आता है। उसकी जो अथॉरिटीज़ है, उसके जो नियम कानून है वो किस में आते हैं, 1961 अधिनियम के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, अधिनियम तो ये हो गया 1961, बट सेक्शन 116, ठीक है, धारा 116 के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। मतलब जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स सिस्टम है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब काय में आता है, अधिनियम 1961 के अकॉर्डिंग सेक्शन 116 में सारी चीज़ें आती है। तो स्टार्ट करते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटीज। सेक्शन 116 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट स्पेसिफाई द वेरियस इनकम टैक्स अथॉरिटीज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आयकर अधिनियम की धारा 116, देखो आयकर अधिनियम कौन सा है, 1961, उसकी धारा 116 के अंतर्गत आयकर प्रशासन के लिए विभिन्न आयकर प्राधिकारियों का उल्लेख किया गया है। मतलब जो इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर है वो अधिनियम 1961 की धारा 116 के अंदर आता है। ठीक है, इसमें जैसे क्या क्या देखेंगे हम, आयकर विभाग में कौन कौन से अधिकारी होंगे, यह धारा 116 में स्पष्ट किया गया है। मतलब कहना चाहिए कि जो इंडियन इनकम टैक्स है, देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर इनकम टैक्स वर्ड का यूज़ हो रहा है। ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम क्या था, इंडियन डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ पर बात क्या हो रही है, इनकम टैक्स की। मैं आपको सिंपल सा बता दूँ कि जो हमारे देश का कहना चाहिए इंडियन डायरेक्ट टैक्स है वो किस पे लगता है, इनकम पर लगता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, जो हमारा इनकम टैक्स है, जैसे कि जो डायरेक्ट टैक्स लग रहा है किस पे, इनकम पे लग रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, इनकम टैक्स कहलाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि उस इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सी, मतलब धारा 116 में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इसमें फर्स्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसे CBDT कहा जाता है, सेक्शन 116A के अंतर्गत वो आता है। ठीक है,
देखो सेक्शन कौन सी है 116, अधिनियम कौन सा है 1961, टैक्स कौन सा है डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है इनकम टैक्स पे लगता है, मतलब इनकम पर लगता है। जो टैक्स इनकम पे लगेगा वो क्या कहलाएगा इनकम टैक्स कहलाएगा, और जो डायरेक्ट टैक्स लगता है किस पे लगता है इनकम पे लगता है। तो चीज़ें वही हैं, घुमा कर आप हमेशा याद रखिए। डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है इनकम पे लगता है, और इनकम पे जो टैक्स लग रहा है वो इनकम टैक्स कहला रहा है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि जो डायरेक्ट टैक्स है जो इनकम पे लग रहा है उसमें अधिनियम 1961 के अकॉर्डिंग जो धारा 116 है उसमें कौन कौन से नियमों या कौन कौन से प्रिंसिपल कहना चाहिए, कौन कौन से सिद्धांत या कौन कौन सी जानकारी उसमें दी गई है, हम वो स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। जिसमें फर्स्ट क्या है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जिसे CBDT कहा जाता है, वो आता है सेक्शन 116A के अकॉर्डिंग। इसमें क्या है CBDT is the apex authorities responsible for the administration of control of direct taxation in India। ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड भारत में प्रत्यक्ष करों के प्रशासन और नियंत्रण का सर्वोच्च क्या है संस्था है। मतलब जो CBDT है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है वो क्या करती है आपकी जो इनकम है, ठीक है, आयकर रिटर्न के नियम और आयकर विभाग की नीतियां तय करता है। ठीक है, जो हमारे सेक्शन 116A है उसमें क्या हो रहा है, जो हमारे सेक्शन 116A है उसमें आता है कि जो CBDT है मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है वो आपके आयकर रिटर्न के नियम और आयकर विभाग मतलब जो आपका इनकम टैक्स है, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न और इनकम टैक्स विभाग की जो भी पॉलिसीज है उसके नियम किसमें है CBDT में है। फिर सेकेंड है इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जिसे कहा जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, आप उसे कह सकते हैं, या फिर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भी उसे कह सकते हैं, जो आपके सेक्शन 116B के अंदर आती है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल और चीफ कमिश्नर सुपरवाइज द वर्क ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज अंडर हिज ज्यूरिडिक्शंस। ठीक है, ये इसमें क्या होता है निदेशक जनरल या मुख्य आयुक्त आयकर अधिकारी के कार्यों की निगरानी करता है। मतलब इसमें क्या है जो मुख्य आयुक्त होता है अपने क्षेत्र के सभी आयकर आयुक्त की देखरेख करता है। ठीक है, जो सेकंड कहना चाहिए सेक्शन 116B है उसमें क्या हो रहा है उसमें जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स या कह सकते हैं चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, ठीक है, वो क्या करता है उनके कार्यों की निगरानी की जाती है। ये किसके अंदर आ रहा है इनकम टैक्स के अंदर आ रहा है। अब थर्ड है इसमें डायरेक्ट ऑफ इनकम टैक्स कमिश्नर टैक्स। ठीक है, देखो इसमें एक चीज़ ऐड हुआ है क्या एप्रिजल। ठीक है, एप्रिजल दिस अथॉरिटीज डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेट मैटर्स ऑफ इनकम टैक्स। ये अधिकारी आयकर प्रशासन तथा अपील संबंधी मामलों को देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है इसमें जो अपील संबंधी मामले होते हैं उनको क्या किया जाता है देखा जाता है। मतलब जो करदाता है, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं कर दे रहे हैं, मतलब इनकम टैक्स जिसके इनकम पे जो टैक्स लगता है वो क्या कहलाएगा करदाता कहलाएगा। तो करदाता द्वारा दी गई अपील, अगर ये व्यक्ति है एक, ठीक है, ये जॉब कर रहा है, इसकी इनकम पे क्या लगा टैक्स लगा, मतलब क्या लगा इनकम टैक्स लगा। ठीक है, अब क्या हुआ इसकी इनकम पे टैक्स लगा है, मतलब क्या दे रहा है ये इनकम टैक्स दे रहा है, ये क्या कहलाएगा करदाता, ये करदाता कहलाया। तो जो करदाता की अपील होती है मतलब करदाता जो भी कहना चाहे कुछ बताना चाहे या अपना कोई प्रस्ताव रखना चाहे, ठीक है, उसकी अपील का निर्णय इस सेक्शन 116C में दिया जाता है। फिर है एडिशनल डायरेक्टर या एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये 116 मतलब सेक्शन 116D में आता है। एडिशनल डायरेक्टर और कमिश्नर असिस्टेंट सीनियर अथॉरिटीज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अतिरिक्त निदेशक या अतिरिक्त आयुक्त वरिष्ठ अधिकारी की सहायता करते हैं। मतलब जो अतिरिक्त आयुक्त आयकर जांच कार्य में सहायता करता है। मतलब जो क्या होता है एडिशनल डायरेक्टर कहना चाहिए एडिशनल कमिश्नर डायरेक्टर या कमिश्नर ऑफ इनडायरेक्ट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर्स होता है, वो क्या करता है जो इनकम होती है इनकम टैक्स होती है, ठीक है, इनकम टैक्स की जो जांच होती है उस पर कार्य करता है सेक्शन 116D के अंतर्गत। फिर है
ज्वाइंट डायरेक्टर या फिर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ज्वाइंट कमिश्नर एक्सरसाइज सुपरवाइजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ओवर असेसिंग ऑफिसर्स। संयुक्त आयुक्त निर्धारण अधिकारियों के कार्यों की निगरानी करता है। सेक्शन 116 के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आयुक्त कहना चाहिए या फिर संयुक्त आयुक्त निर्धारण अधिकारी होता है, उसे कार्यों की निगरानी की जाती है। ठीक है, फिर है असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो आता है आपका सेक्शन 116 के अकॉर्डिंग। इसमें क्या है, सेक्शन 116 मिसिंग है। ठीक है, मिसिंग नहीं मतलब है ही नहीं। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ कमिश्नर असिस्टेंट टू असेसमेंट एंड इन्फॉर्मेंस ऑफ टैक्स लॉस। सहायक निदेशक या सहायक आयुक्त आयकर कानून को क्रियान्वयन में सहायता करते हैं, मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उनके कामों पर, उनको जो चेक करता है, उनकी जो हेल्प करता है, वो सेक्शन 116 के अंदर में आता है। फिर है इनकम टैक्स ऑफिसर, जिसे ITO कहा जाता है, वो आता है आपकी सेक्शन 116H के अंदर। इनकम टैक्स ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसमेंट ऑफ इनकम एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। आयकर अधिकारी करदाता की आय का निर्धारण और कर वसूली करता है। ठीक है, मतलब जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर्स होता है, वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स उस करदाता से जो कर वसूल करता है, ठीक है, जो भी कर बनेगा वो उससे क्या करेगा, वसूल करेगा, उसकी आय को निर्धारण करेगा। ये सारी चीज़ें किसमें होती है, सेक्शन 116H के अकॉर्डिंग आती है। इसमें क्या होता है, जो ITO होता है, मतलब ITO मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, आपकी आयकर मतलब आपकी जो इनकम टैक्स है उसके रिटर्न की जांच करता है। मतलब उस कितनी इनकम है उसका निर्धारण करना, उसको चेक करना, उस पर टैक्स क्या करना, वसूल करना। ये सारी चीज़ें किस में आती है, इनकम टैक्स 116H के अंदर आती है। फिर है टैक्स रिकवर ऑफिसर्स, जिसे TRO कहा जाता है। इसमें आता है 116 सेक्शन 116I के अकॉर्डिंग। टैक्स रिकवरी ऑफिसर रिकवर्स एरियाज फॉर टैक्स फ्रॉम डिफॉल्टर्स। कर वसूली अधिकारी बकाया कर की वसूली करता है, मतलब जितना टैक्स बच गया है, जो भी टैक्स और देना बाकी है, उस टैक्स की जो वसूली करता है, जिसे TRO कहा जाता है, वो किस में आता है, सेक्शन 116I के अंदर आता है। मतलब यदि कोई भी करदाता जिसको टैक्स देना है, वो करदाता अगर कर नहीं चुकाता है तो TRO क्या करता है, उसको वसूल करता है। फिर है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये सेक्शन 116J के अकॉर्डिंग आता है। इसमें होता है क्या, इंस्पेक्टर असिस्टेंट इनकम टैक्स ऑफिसर इन इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन वर्क्स। आयकर निरीक्षण जांच और सत्यापन कार्य में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, मतलब जो भी आपकी इनकम है उसको क्या करना, निरीक्षण और दस्तावेजों की जांच करता है, किसमें, सेक्शन 116J के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये था क्या, इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर, मतलब इंडियन डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर जो आपकी इनकम पे लगता है। ठीक है, इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स मतलब आपकी जो आय, आपकी जो इनकम है उसमें जो टैक्स लग रहा है वो इनकम टैक्स कहलाता है। और इनकम टैक्स में कौन सा अधिनियम, 1961 अधिनियम चलता है, उसके अकॉर्डिंग कौन से सेक्शन, 116, ठीक है, 116 के सेक्शन के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आती है, जो हमने स्टेप बाय स्टेप कवर किया। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।